सो हेलो गाइस। तो आज हमारा DI सीरीज़ का ये पार्ट है 3। तो आज हम तीसरा DI करने जा रहे हैं। तो ये है टैबुलर DI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसमें कि ये बेस्ड है आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अर्थमेटिक से बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर रवि दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 शॉपकीपर्स रवि, करण, मेहुल, संजय परचेज 3 डिफरेंट कैटेगरीज और आइटम्स PQR, ठीक है, एज अ होलसेलर। अब होलसेलर से खरीदा, ऑफर्ड ईच ऑफ देम द सेम डिस्काउंट परसेंट सबको सेम दिया, ठीक है, होलसेलर। और मार्क प्राइस ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द आइटम, मतलब जो भी का कितना भी चारों है उसका पूरा का कैटेगरी सेम है, मार्क प्राइस, ठीक है, किसी का अलग नहीं है। और क्यू का भी सेम है, आर का भी सेम है। अब ये तो वो होलसेलर से जब इन्होंने खरीदा, तो जो होलसेलर जो दिया डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस इन लोग के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो ईच शॉपकीपर sold these items in their own shops, giving different discounts on the mark price. At least 2 shopkeepers sell items, each item in the same price. अब कह रहा है कि यहाँ से कम 2 जो है वो उनका सेलिंग, मतलब जो सेलिंग प्राइस है सेम प्राइस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ रवि, करण, मेहुल, संजय, P का, Q का, R का, और ये दिया हुआ डिस्काउंट परसेंट। तो ये तो वेरिएबल में दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है। तो लास्ट में दिया हुआ M and K आर द कॉम्पोजिट नंबर्स बट I इज अ प्राइम नंबर। तो ये चीज़ ट्रिक है। देखिए M और K कॉम्पोजिट नंबर कहने का मतलब क्या होता है, जो कि जिसके कि फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, है ना। और ये तो कभी भी मतलब कोई फ्रैक्शन नंबर हो नहीं सकता, है ना, फ्रैक्शन इंटीजर हो नहीं सकता, डेसिमल हो नहीं सकता। तो M, K और I हम लोग कह सकते हैं। और I क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, नेचुरल नंबर होंगे। मतलब कि 1, 3, 5, 6 ऐसा नंबर आएगा, ना कि 2/3 या 0.33 ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ आ गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला में कह रहा है कि एटलीस्ट 2 जो है वो सेम सेलिंग प्राइस होगा और मार्क प्राइस तो चूँकि सेम है कि नहीं। जैसे कि ये कॉपी हमको बेचना है, तो चाहे मैं ये कॉपी अभी बेचूँ, चाहे किसी को बेचने के बाद वो दूसरा बेचें, तो इसका तो मार्क प्राइस तो सेम रहेगा, 20 रुपये का 20 रुपये रहेगा। हाँ, मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा, कितना ज़्यादा मैं या कितना कम में बेचूँगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो 2K तो देखिए चारों में से P, अब ये तो 13.33%। तो पहला में 13.33% और 16.67% है, तो ऑलरेडी दिया हुआ। तो ये दोनों तो कभी बराबर होंगे नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं, ठीक है। और 2K, अब 2K एक वेरिएबल दिया हुआ, ठीक है, और 3M-5। अब 2K 13.33 बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि K जो है वो एक क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के साथ जब 2 एक और नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये तो होगा नहीं, 16.67 भी होगा नहीं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एक ही चीज़ बच गया, 2K = 3M-5, यानी कि 3M-2K = 5। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब जैसे कि अब दूसरे में देखिए, तो दूसरे में क्या है कि इसमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, सॉरी 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, I, M और K। तो 3 वेरिएबल्स दिए हुए I, M और K। तो इसको छोड़ते हैं, पहले इसको बनाते हैं। तो 6.25 जैसे इसमें दिया हुआ ऑलरेडी 6.25, ठीक है, 16.67 और यहाँ पर 25% दिया हुआ। और यहाँ पर एक दिया हुआ 3-K। तो ये इसके बराबर हो नहीं सकता, 3-K इसके बराबर सकता नहीं हो सकता, इसके भी नहीं हो सकता, इसके हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब M भी नेचुरल नंबर है, K भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, ऐड करो तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 3-K = 25, ठीक है। तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। सो यहाँ से कर लिए, तो ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों को कर लीजिए। 25 माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया, इधर आ गया क्या माइनस के, इधर आ गया -20, यानी कि K मेरा कितना आ गया 20, K20। तो K20 आ गया जब, तो K20 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, K20 आ गया। तो M कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2K, तो 40 उधर 45 और 3 सेकंड 15 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग फटफट लिख लेते हैं। तो 2K का वैल्यू कितना है, तो 20 to 40 यहाँ हो गया। उसका फिर 3M-5, M का कितना है 15, 45 - 5 40% यहाँ हो गया। अब Q का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो M का 15% हो जाएगा यहाँ पर, 6.67 ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पर K कितना था, कितना है, तो 20 है, 20 में से 7 घटाई तो 13 और 0.5 घटाए तो यानी 12.5। और यहाँ पर क्या अपनी देखिए, यहाँ पर 3I दिया हुआ, तो ये भी एक नेचुरल नंबर होगा I। तो 3I अब किसके बराबर हो सकता है। अब ये भी एक डेसिमल में है, ये भी मतलब फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन, मतलब दोनों डेसिमल में है, तो ये वैल्यू हो नहीं सकता, यानी कि 15 ही होगा। तो 3I बराबर क्या 15, यानी कि I बराबर 5, यानी कि I का वैल्यू 5 आएगा। तो हमारे तीनों वेरिएबल्स निकल गए, यानी कि यहाँ कितना जाएगा, ये भी 15%। और यहाँ पर कितना जाएगा 3M-K, 15 45 40 - 20 25%। तो चलिए ये हमारा DI सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय मेहुल एंड करण ऑन आइटम R is 3:5, यानी कि प्रॉफिट का दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितना बोला 3:5, मेहुल का किसका, करण का, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है। और इफ़ संजय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60, और संजय का प्रॉफिट कितना बोल रहा है 60 रुपये प्रॉफिट, ठीक है, ऑन R में,
लेकिन इसका बात हो रहा है। तो ये 60 हो गया प्रॉफिट आर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6.25। तो 6.25 कहने का मतलब क्या होगा, अब इसमें देखिए 6.25 है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, यानी कि 16 का सामान बेचा मैंने 15 में। यहाँ क्या हो जाएगा 6.16, 6 का सामान 5 में, 5 का सामान 4 में, 5 का सामान 4 में, इतना आया, ठीक है। 16, 15, 6, 5, 5, 4, 5, 4। अब इन सब को हमको सेम करना है, क्योंकि भाई क्या कहा है, मार्क प्राइस तो सेम है बुक का। तो इसमें अगर हम लोग 48 हो सकता है, सॉरी यहाँ पर गलती की मैंने, 4 का सामान 3 होगा, 4 का सामान 3 होगा, 45% है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 16 3 48 और 6 8 48 और 12 4 48, यानी कि हम 48 कर सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 48 तो 3 तो 15 3 45 और उसके बाद यहाँ पर 8 से 48 तो 8 4 40 और उसके बाद 12 4 48 12 3 36 48 36, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग लगा लेते हैं ए, मान के चलिए कि ये मेरा हो गया MP, ये हो गया SP, ठीक है। ये MP SP हो गया। अब देखिए किसका दिया हुआ था, 60 रुपये किसका बोला था प्रॉफिट है, तो एस का। तो संजय का कितना है भाई, 36 है, ये सेलिंग प्राइस है। अब हमको पता है कि जब हमको CP चाहिए रहता है तो सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट चाहिए होता है तो SP माइनस CP कर देते तो प्रॉफिट होता है, ये पता है हमको। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मान के चलिए CP को हम लोग CP ही लिख देते, ठीक है। CP 36 से माइनस CP बराबर कितना हो जाएगा, P कितना 60 दिया हुआ था, ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि 36 A माइनस C, ये अब क्या कह रहा है कि मेहुल और करण का 3:5 दिया प्रॉफिट। तो मेहुल का तो सेम हो जाएगा 36 A माइनस CP, ये हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि CP भी सेम होगा सबका, क्योंकि सेलिंग प्राइस होलसेलर सेम दिया था, आपको पता है, स्टार्टिंग में आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। 5 और 5 यहाँ पर इसका फिर करंट का कितना हो जाएगा, करंट कितना है 40 में बेच रहा है, तो 40 में बेचना है करंट, हाँ 40 A माइनस CP तो बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ 36 से करेंगे तो कितना 180 A माइनस 5 CP, इधर करिए, तो 180 A माइनस 5 CP बराबर कितना हो जाएगा 120 A माइनस 3 CP, तो 2 CP बराबर कितना हो जाएगा 60, CP बराबर क्या होगा 30 A 30 A। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं अगर हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 A माइनस 30 A बराबर कितना हो जाएगा 60, 6 A बराबर 60, तो A का मान कितना आ गया 10। तो हमारा निकल नहीं जाएगा कितना में 450 आ गया। ये नहीं निकालने बोला था कि फॉर हाउ मच डेट रवि, तो रवि कितना में, तो 48 है तो 450 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय रवि एंड संजय ऑन आइटम Q। अब Q का कह रहा है, तो Q में वही चीज़ करेंगे हम लोग। तो 15% का वैल्यू क्या होता है 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में बेचेंगे, 20 का सामान 17 फिर वही चीज़ है 6.67, मतलब कि 15 का सामान 14 में बेचेंगे, और 12.5 का मतलब 8 का सामान 7 में बेचेंगे। तो इसका पूरा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 3 जा 4 2 जा 5 × 4 × 3 × 2 4 3 12 12 24 120, यानी कि 120। तो 120 का क्या हो जाएगा 120, ये MP हो गया 120 A, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 6 जा तो 17 6 जा 102 है, 102 हो गया। यहाँ पर भी 120 A हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 15 जा 120 तो 150 A 120 A, और यहाँ पर कितना जा 15 8 जा तो 14 जा 112, और यहाँ पर क्या 120 A, यहाँ पर कितना जाएगा 45 नहीं 15 जा 120 तो 15 जा 105 A, ये आ गया हमारा SP। अब क्या कह रहा है कि Q इज़ हाफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय रवि एंड संजय। तो रवि और संजय, तो ये रवि का है, ये इसका है K का, ये उसका फिर RK M मेरुल का, और ये S का। अब कह रहा है कि रवि और संजय को साथ में लिया है और इसको साथ में लिया करण और मेरुल को। तो रवि और संजय का कितना है, तो 102 A माइनस C लिखेंगे प्रॉफिट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसे होता है, और प्लस 105 A माइनस C, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 207 माइनस 2C, ये लिख सकते थे, मैंने बता दिया तोड़कर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या कह रहा है कि ये जो है ये आधा है किसका, ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए 214 A माइनस 2C, ठीक है 207 A माइनस 2C। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 A माइनस 4C बराबर कितना हो जाएगा 214 A माइनस 2C, यानी कि उसको इधर उधर भेजेंगे तो 2C बराबर कितना हो जाएगा 200 A, यानी कि C बराबर कितना 100 है। सब पूछ कर रहा है रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय करण एंड संजय, तो यहाँ पर 100 आ गया, 100 का सामान करण और संजय, रेशियो करण 100 का सामान ही बचा 102, 100 का सामान 102 में बचा था 2 है, और उसके बाद संजय करण और संजय ने क्या किया 100 का सामान 105 यानी कि 5 है, यानी कि 2:5 आंसर। ये था हमारा DI नंबर 3 सेट। आई होप आपको DI पसंद आया होगा, मेरे अप्रोचेस पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।